सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की राजनीति में बहुत आदर के साथ लिया जाने वाला एक नाम, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म गुजरात के नडियाद ग्राम में 31 अक्टूबर 1875 को एक साधारण किसान के घर हुआ। इनके पिता का नाम छवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडबाई था। बचपन से ही मेहनती होने के कारण वल्लभ कृषि कार्यों में भी पिता का हाथ बंटाते थे। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा 1896 में पास की। इन्होंने कड़ी मेहनत की और बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। साथ ही देश के सेवा के कार्यों में भी भरपूर योगदान दिया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है। वल्लभ नवंबर 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए और 1918 में इन्होंने अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित प्रबंधन किया। इसी साल सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे भू राजस्व के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ करवाया। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1921 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बने। आजादी के बाद भी इन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 को जिस हिंदुस्तान को आजादी मिली थी वो केवल एक इकाई न होकर अपितु विभिन्न छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ हिंदुस्तान था, जिसको एक मजबूत राष्ट्र बनाने का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। इस कार्य के पश्चात सरदार पटेल ने भारतीय नागरिक सेवाओं का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं बनाया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के रूप में ये उनके सफल प्रयास थे। कुछ मामलों में सरदार पटेल के विचार नेहरू जी से काफी भिन्न थे। नेहरू जी समाजवादी विचारों से प्रेरित थे और पटेल जी बिजनेस के प्रति नरम रुख रखने वाले। कश्मीर के मसले पर भी दोनों के विचार भिन्न थे। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल जी ने पंडित नेहरू जी का कड़ा विरोध किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निसंदेह बेहतर होता कि यदि नेहरू को विदेश मंत्री और पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य पात्र थे। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया था। इसकी महानता, राष्ट्रभक्ति और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसे उनके पौत्र विपिन चंद्र पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त इनके सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण भी इनके नाम पर किया गया। सरदार पटेल जी की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया गया।
जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद के शाही बाग में सरदार पटेल जी का 3D संग्रहालय भी तैयार किया गया है। आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन करते हैं।